नमस्कार। हम आपको बता रहे हैं कि श्रीयंत्र का अद्भुत रहस्य क्या है। तो अपने प्रथम खंड में हमने आपको बताया कि उसमें बहुत सारी चीज़ों 5 त्रिकोणों का रहस्य, उनकी बनावट, अंतराज क्यों किया जाए, ये सब आपको बताया। अब आप जानिए कि श्री यंत्र कब बनाएं और यंत्र में त्रिकोण का रहस्य क्या है। तो आइए पहले जानते हैं कि यंत्र कब बनाना चाहिए। श्रीयंत्र किस प्रकार कब बनाएं? पौष मास की संक्रांति के दिन रविवार को, उस दिन अष्टमी भी हो तो ऐसा दिन महायंत्र बनाने के लिए शुभकारी होता है। परंतु ऐसा महायोग प्राप्त न होने पर किसी भी माह की संक्रांति के दिन रविवार के दिन शुभ माना जाता है। इस प्रकार किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन रविवार को, और यदि उस दिन मान लिया नवरात्रि का कोई समय है, धनतेरस का समय है, दीपावली का समय है, रवि पुष्य का दिन है, इस यंत्र का निर्माण वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा किया जाना चाहिए। अब कैसे क्या विधि है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, शांत स्थान पूर्वाभिमुख बैठकर धूप दीप करके भोजपत्र पर तुलसी या अनार की कलम या मोरपंख की कमल से रक्त चंदन में यंत्र तैयार किया जाता है। नीले रंग के स्थान पर केसर का प्रयोग करना चाहिए। मंगलवारी अमावस्या और उसी दिन मध्यरात्रि में यंत्र बनाना चाहिए। बहुत उत्तम तो ये होगा कि इस यंत्र को जानकार व्यक्तियों द्वारा ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करना चाहिए। इस प्रकार महायंत्र तैयार हो तब उसे धूप दीप गंध इत्यादि समर्पण करके षोडशोपचार से पूजन करके सुयोग्य कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजन स्थान पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर केसर हल्दी से रंगे हुए पीले चावल से अष्टदल कमल बनाकर उस पर स्थापित किया जाना चाहिए। प्रतिदिन दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद पंचोपचार से पूजन करके श्री सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। नित्य पूजन न हो तो माता अगरबत्ती जला करके दर्शन कर लेना चाहिए। बीज मंत्र का जाप कर लेना पर्याप्त रहता है। तांबे चांदी अथवा स्वर्ण पत्र पर महायंत्र उत्कीर्ण किया जाता है। स्फटिक पर भी इस यंत्र को बने हुए हमने देखा है। तो इस यंत्र में प्रथम भूपुर चतुरस चक्र है जो चौकोर आकृति का है। 4 दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। इन 3 किलों के चारों कोनों पर अणिमा इत्यादि सिद्धियां रहती हैं। 8 लोक माताएं महाशक्तियां विराजमान हैं। इस चक्र का केंद्र तीर्थराज प्रयाग में है। उसकी अधिष्ठात्री महादेवी विंध्यवासिनी देवी हैं। दूसरा षोडश दल चक्र है। उसमें बाहरी भाग में दर्शाई गई 2 रेखा 2 किले का सूचक है। इसमें चंद्रमा की कलाओं के स्वरूप काम कर्पिणा इत्यादि 90 शक्तियाँ विराजमान हैं। इस चक्र के अधिष्ठात्री देवी कामाक्षी देवी हैं। तीसरा अष्टदल चक्र है। ये किला आग्नेय खंड कहलाता है। इसमें अग्नि की 8 कला रूप अनेक कृव्या शक्तियाँ रहती हैं। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी ज्वालामुखी हैं। चौथा चतुर्दशार चक्र है जो अष्टदल कमल के अंदर चारों तरफ 14 त्रिकोण का समूह उस चक्र का निर्माण करता है। 14 त्रिकोण का अर्थ हो गया कि 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार स्वरूप 14 शक्तियां विराजमान हैं जो इंद्रिय विषय रूप है। इसकी अधिष्ठात्री देवी वैष्णवी देवी हैं। 5वां अंतरदशर चक्र 10 त्रिकोण से बना है जो शुद्ध विधादि 4 तत्व, जीवन भाग के माया काल राग आदि 6 तत्व, कल 10 तत्वों को स्पष्ट करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 महाशक्तियां, महासर्वज्ञ आदि विराजमान हैं। इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी कामाक्षी देवी हैं। इसको नव योनि चक्र भी कहते हैं। इस चक्र में स्वप्न वासना अग्निखंड प्रदर्शित है। श्री कामेश्वर महादेव और कामेश्वरी महादेवी के तेज से 8 आयुध उत्पन्न हुए। उन प्रत्येक आयुधों की अधिष्ठात्री देवी गुहेश्वरी देवी हैं। 8वां योनि चक्र है। इसे शक्ति चक्र का त्रिकोण चक्र कहते हैं।
यह जीवन त्रिकोण वासना प्रदर्शित करता है। इसमें वासिनी आदि 4 आयुध शक्तियाँ, परावक शक्तियाँ के 3 ज्येष्ठा, वामा, रोही शक्तियाँ हैं। इनकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा देवी हैं। 9वां बिंदु चक्र है। इन सभी चक्रों की सर्वोपरि अधिष्ठात्री देवी परावाक पराशक्ति महात्रिपुर सुंदरी देवी शक्ति विराजमान है। उनकी सेवा में विमला, अरुणा, जैनी शक्तियां हैं। तो अब श्री यंत्र में त्रिकोण का क्या रहस्य है, आइए इसको जान लेते हैं। त्रिकोण त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रधान स्रोत है। 43 त्रिकोण से निर्मित उन्न श्रृंग के सदस्य मेरु पृष्ठ श्री यंत्र अलौकिक शक्ति चमत्कार से परिपूर्ण है। गुप्त शक्तियों का प्रजनन केंद्र बिंदु कहा गया है। त्रिकोणमितीय व्यामिति सिद्धांत ज्योतिर्विधा भूगोल के प्राचीन इस रहस्यात्मक ज्ञान का आभास केवल भारतीय मनुष्यों को ही नहीं, मिस्र के ज्योतिर्विदों को भी था। त्रिकोण आकृति में बने मिस्र के पिरामिड इन रहस्य का ज्वलंत उदाहरण है। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व निर्मित शिल्पकला के बेजोड़ पिरामिड दुनिया के महान आश्रम गिने जाते हैं। तो पिरामिड की शक्ति से प्रभावित होकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी आधुनिक अस्पताल भवन को त्रिकोण आकृति में परिवर्तित किया गया है। दूध दही के ऊपर अगर पिरामिड के आकार के बनाने का शुरू कर दिए गए थे, जिससे दूध दही जल्दी खराब नहीं होता है, ऐसा वैज्ञानिकों का भी मत है। शास्त्र कहते हैं कि ज्योतिष जगत में कुंडली दर्शन के अंतर्गत केंद्र से भी त्रिकोण को अधिक शक्तिशाली इन्हीं कारणों से माना गया है। महर्षि पाराशर ने कहा है कि सर्वे त्रिकोण नेतार ग्रहा सुफल प्रदा, त्रिकोण में आने पर सभी ग्रह सुफल प्रदत्त हो जाते हैं। ये सारी बातें सुमेर पृष्ठीय श्री यंत्र में प्रतिबिंबित है। इसमें सारी सृष्टि का विकास विलय क्रम बताया गया है। मनुष्य देह का नाप 17 अंगुल का प्रमाण है, इसलिए चक्र का माप भी 17 इकाइयों पर रखा गया है। मध्य का बिंदु बीज शक्यात्मक है। प्रथम केंद्रीय त्रिकोण में सर्वासिद्ध प्रद शुभ का स्थान है। अष्टकोण अष्टवसु के स्थान है। अंतर्वही 10-10 त्रिकोण 10 प्राण के द्योतक हैं। षोडश दल चंद्रमा के विशुद्ध 16 कलाएं हैं। 8 दल 16 कलाओं का समावेश किया गया है। इसमें बाहर की 3 नूपुर रेखा त्रैलोक के वशीभूत साधन है। इसके चारों द्वार चारों दिशाओं में रिद्धि सिद्धि के प्रवेश के उपकरण ही हैं। श्रीयंत्र आकाश में विचरण करने वाली समृद्धशाली किरणों के ऐश्वर्य प्रदाता धनात्मक इलेक्ट्रोनस को अपनी ओर आकर्षित कर उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देता है और उपासक के मुखमंडल उपासना स्थल की आश्चर्यजनक रूप से प्रभावित करता है। श्री विद्या और शंकराचार्य, इसमें भी कहा गया संकेत त्रिपुर उपनिषद में ये बात कही गई है कि श्री विद्या का प्रचार मद्रास प्रांत में अधिक है और श्रीमद शंकराचार्य की लेखनी से प्रादुर्भूत है कि गोविंदमादाचार्य से शंकराचार्य को ये विद्या मिली। श्री गोविंदाचार्य को विद्या की दीक्षा गौड़ पादाचार्य गुरु भगवान दत्तात्रेय ने स्वयं दिया था। विद्या अति प्राचीन है और इसमें कथा भी आती है कि भगवान शंकर एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मणी के घर जाते हैं तो ब्राह्मणी ने रोते हुए एक आंवले का फल दिया। बहुत दुखी शंकर ने भगवती की प्रार्थना की। भगवती प्रसन्न हुई, दर्शन दिया। तो भगवती से कहा कि इसको धन दे दो। तो भगवती ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा अभिप्राय जान लिया है। मैंने देख लिया है कि पूर्व जन्मों में ऐसा इसके परिवार में किसी ने कोई पुण्य नहीं किया है, तो मैं इसे धन कैसे दूं? आचार्य ने कहा, माँ, पूर्व जन्म में ब्राह्मण ने ऐसा कोई सुकृत नहीं किया, इससे फलस्वरूप से धन संपत्ति न दी जा सके। क्या हुआ? मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने तो महान पुण्य राशि अर्जित की है। इसके कारण अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया है। यदि आप मेरे पर प्रसन्न हुई हैं तो इस परिवार को दारिद्र्य से मुक्त कर दीजिए। तो इस युक्ति का भगवती खंडन ना कर सकीं और प्रसन्न होकर देवी ने कहा, यही होगा, मैंने इन्हें प्रचुर सोने की आंवला दूंगी। ये सुनकर आचार्य शंकर ने प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणी को शीघ्र धनवान होने का आशीर्वाद दे दिया।
तो दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मण दंपति ने देखा कि उनके घर में सर्वस्व सोने के आंवले बिखरे पड़े हैं। तो इस घटना का उल्लेख शंकर दिग्विजय के चतुर्थ सर्ग में सांगोपांग है। तो न केवल श्री विद्या के उपासक जिस पर प्रसन्न हो जाएं उस पर भी भगवती की कृपा हो जाती है। संदेह नहीं, श्री विद्या की साधना हेतु आधारभूत श्री यंत्र को समझना चाहिए। श्री यंत्र को आर्थ भाव से भद्रपूर्वक पूजन करने पर बहुतों को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा देखा सुना गया है। तो श्री यंत्र अपने घर में रखिए, उनका पूजन करिए, उसके आगे घी का दीपक जलाइए, तो आपके जीवन में आर्थिक जो समस्या है वो समाप्त होगी, बहुत कल्याण होगा। जय माँ भगवती।